नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बाहर से तो सब ठीक लग रहा है, जैसे करियर बढ़िया चल रहा है, शायद कुछ सफलता भी मिल गई, पर अंदर से वो एक खालीपन सा लगता है, या फिर घर और काम के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत आम बात है और अक्सर हम ना इसका हल बाहर ढूंढते हैं। हाँ, कोई नई स्किल सीख ली या कुछ और। जी, पर आज हम कुछ ऐसे बुनियादी उसूलों पर बात करेंगे जो असल में अंदर से असर डालते हैं। स्थायी असर, अंदर से बाहर, है ना? यही आइडिया है। बिल्कुल। अंदर से बाहर का नजरिया मतलब टिकाऊ बदलाव तकनीकों से या इमेज सुधारने से उतना नहीं आता जितना हमारे अपने चरित्र से, हमारे देखने के तरीके से, हमारी पसंद से शुरू होता है। ठीक है। तो पहला सिद्धांत जिस पे बात होती है वो है चरित्र नैतिकता बनाम व्यक्तित्व नैतिकता। ये क्या है असल में? देखिए, हम अक्सर ना जल्दी नतीजे चाहते हैं, कोई फटाफट वाली ट्रिक मिल जाए। हाँ, जैसे कोई कम्युनिकेशन का कोर्स कर लिया या थोड़ा बोलने का ढंग बदल लिया। जी वही, ये है व्यक्तित्व नैतिकता। इसमें कुछ गलत नहीं है, ये अपनी जगह ठीक है। पर ये अक्सर ना ऊपर ऊपर का इलाज होता है, जैसे लक्षणों का इलाज, जड़ का नहीं। अच्छा, तो फिर चरित्र नैतिकता क्या हुई? चरित्र नैतिकता वो गहरे सिद्धांत हैं जिन पर सब कुछ टिका होता है। ईमानदारी, सच्चाई, हिम्मत, धैर्य, न्याय, ये वो चीजें हैं जो हमेशा काम करती हैं, चाहे जमाना कोई भी हो। इसे ना फसल के नियम की तरह समझिए। आप आज बीज बोकर कल फसल काट सकते हैं क्या? नहीं, वो तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। मेहनत लगती है, पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी होती है, धैर्य रखना होता है। व्यक्तित्व नैतिकता अक्सर शॉर्टकट ढूंढती है, चरित्र नैतिकता मजबूत जड़ों पर ध्यान देती है। तो असली असर लंबे समय में चरित्र से ही आता है। जी हाँ, क्योंकि लोग आखिर में आपके चरित्र पर ही भरोसा करते हैं, आपकी बातों पर नहीं, आपके काम पर, आपके होने पर। वो कहावत है ना, आप जो हैं वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि मैं सुन नहीं सकता कि आप क्या कह रहे हैं। हाँ, ये बात तो बहुत गहरी है। ठीक है, तो ये हुआ पहला सिद्धांत। अब दूसरा। पैराडाइम और पैराडाइम शिफ्ट, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, शब्द शायद नया लगे पर कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। पैराडाइम मतलब दुनिया को देखने का हमारा नजरिया, हमारा चश्मा। अच्छा, हमारा मानसिक नक्शा। बिल्कुल, हमारा मानसिक नक्शा, ये हमारी मान्यताओं, हमारे अनुभवों, हमारी परवरिश से बनता है। और मजे की बात यह है कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है। बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। एग्जैक्टली। और दिक्कत तब होती है जब हमारा नक्शा ही गलत हो। जैसे वो उदाहरण था ना कि शिकागो जाना है और नक्शा डिट्रॉइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल भाई, आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी तेजी से चलें, सही जगह पहुंचेंगे ही नहीं। या वो तस्वीर वाला उदाहरण भी है ना, जिसमें किसी को जवान औरत दिखती है, किसी को बुजुर्ग महिला। चीज एक ही, पर देखने का नजरिया अलग। जी। और अपने ही गलत नक्शे को पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम ही सही देख रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि ये सिर्फ हमारी व्याख्या है। तो करना क्या चाहिए? अपने नजरिए पर सवाल उठाना। हाँ, अपने पैराडाइम को समझना, उन पर सवाल उठाना और जब जरूरत हो तो उन्हें बदलना। इसी को पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। जब हमारा नजरिया बदलता है तो अचानक से वही पुरानी समस्याएं अलग दिखने लगती हैं और शायद हल भी मिल जाता है। मतलब असली बदलाव सोच बदलने से, नजरिया बदलने से आता है, सिर्फ हाथ पैर मारने से नहीं। बिल्कुल। ठीक है। और तीसरा सिद्धांत, जो शायद पहली आदत भी है, प्रोएक्टिव होना, बी प्रोएक्टिव। इसका क्या मतलब हुआ? अक्सर हम क्या करते हैं, जब कुछ गड़बड़ होती है तो हम बाहरी चीजों को दोष देते हैं। हाँ, किस्मत खराब थी, या उस आदमी ने ऐसा कर दिया, या हालात ही ऐसे थे। जी, इसे कहते हैं रिएक्टिव होना, प्रतिक्रियाशील। जैसे हम बस हालात के शिकार हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं। और प्रोएक्टिव होना इसका उल्टा है। ठीक उल्टा। प्रोएक्टिविटी मानती है कि कोई भी घटना हो जिसे स्टिमुलस कहते हैं और हम उस पर जो प्रतिक्रिया देते हैं, रिस्पॉन्स, उसके बीच में एक गैप होता है, एक जगह होती है। चुनने की जगह, कि हम कैसे रिएक्ट करें। बिल्कुल, चुनने की आजादी। हम अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। विक्टर फ्रैंकल का उदाहरण बहुत पावरफुल है इस मामले में। हाँ, जिन्होंने उतने मुश्किल हालात में भी अपनी सोच और चुनाव की आजादी बनाए रखी। जी, तो प्रोएक्टिव होने का मतलब सिर्फ पहल करना या एक्शन लेना ही नहीं है। इसका गहरा मतलब है ये मानना कि हम अपनी जिंदगी के लिए, अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार हैं। हम करता हैं, शिकार नहीं। सही कहा। और अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगानी चाहिए जिन्हें हम बदल सकते हैं, जिन पर हमारा असर है।
इसे कहते हैं प्रभाव का क्षेत्र या सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। बजाय उन चीजों पर चिंता करने के जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, मतलब सर्कल ऑफ कंसर्न। जी हाँ, रिएक्टिव लोग चिंता के क्षेत्र में ज्यादा जीते हैं, प्रोएक्टिव लोग प्रभाव के क्षेत्र पर फोकस करते हैं। इसमें वो भाषा वाला पॉइंट भी था शायद, जैसे मुझे ये करना पड़ेगा की जगह मैं ये करना चुनता हूं। क्या इससे वाकई फर्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ता है। हमारी भाषा हमारी सोच को दिखाती भी है और मजबूत भी करती है। जब हम कहते हैं मैं चुनता हूँ या मैं कर सकता हूँ, तो हम खुद को याद दिलाते हैं कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। ये धीरे धीरे हमारी सोच और फिर हमारे एक्शन को बदलता है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। नहीं, ये जिम्मेदारी लेने का तरीका है। हम अपनी वैल्यूज के हिसाब से चलते हैं, ना कि सिर्फ मूड या हालात के हिसाब से। बहुत बढ़िया। तो आज हमने 3 बहुत ही बुनियादी लेकिन पावरफुल आइडियाज पर बात की। जी, पहला कि असली और टिकाऊ बदलाव अंदर से बाहर आता है, मतलब चरित्र पर फोकस करना जरूरी है, सिर्फ बाहरी तकनीकों पर नहीं। दूसरा, हमारे पैराडाइम यानी हमारे मानसिक नक्शे हमारी सच्चाई बनाते हैं, तो उन्हें समझना और जरूरत पड़ने पर बदलना जरूरी है। और तीसरा, प्रोएक्टिव होना, यानी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना और अपनी प्रतिक्रियाएं खुद चुनना, हालात का गुलाम न बनना। और श्रोताओं के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ जाते हैं। आज आप अपने प्रभाव के क्षेत्र में, मतलब सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में, वो कौन सा एक छोटा सा पॉजिटिव कदम उठा सकते हैं जिसे आप शायद टाल रहे थे? बिल्कुल। आज जो बातें हुई उनमें से कोई एक सिद्धांत चुनिए और उसे बस आज आजमा कर देखिए, छोटा सा कदम। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप चाहेंगे कि हम भविष्य में इसी तरह के और बुनियादी सिद्धांतों पर थोड़ी और गहरी बातचीत करें? जरूर बताइएगा, अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार। आप आदित्य और निकिता के साथ दिल से रे पॉडकास्ट देख रहे थे। अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो लाइक करें और हिंदी में ऐसे और पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक नमस्कार।